अगला टॉपिक था एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि और एल्किल हैलाइड बनाने की विधि बताई थी। सबसे पहली जो विधि थी वो थी एल्केन से। एल्किल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि एल्कीन से। एल्किल हैलाइड बनाने की तीसरी विधि आरएक्स से। एल्किल हैलाइड बनाने की चौथी विधि आरओएच से यानी अल्कोहल से। एल्किल हैलाइड बनाने की पांचवी विधि RCOOH से यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और एल्किल हैलाइड बनाने की छठी विधि एमीन से। तो हमें एल्किल हैलाइड बनाने की 6 विधियां पढ़नी है। पहली विधि एल्केन से है, दूसरी एल्कीन RX, ROH, RCOOH और RNH2। इनको क्रम से पढ़ेंगे, इनको 1 से लेकर 6 तक। जो पहला मेथड है नंबर 1 बनाने का, जो पहला मेथड है नंबर 1 वो है एल्केन से। एल्केन से बनाने की जो विधि है, पहले इन सब विधियों को समझ लो। पहली विधि जो थी वो है एल्केन से और क्रिया का नाम है हेलोजनीकरण। क्रिया को कहते हैं हेलोजनीकरण अभिक्रिया। और एल्केन का सूत्र होता है RH और हेलोजनीकरण क्रिया होती है H2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसका हाइड्रोजन हटाते हैं, हेलोजन लगाते हैं, तो ये बनता है RH और निकलेगा HX। अब इसमें हाइड्रोजन हटा है, हेलोजन लगा है, अतः इस क्रिया का नाम प्रतिस्थापन क्रिया है। ये क्रिया प्रतिस्थापन है और इस क्रिया में X2 है, समान विखंडन होगा XX का और समान विखंडन से जो स्पीशीज बनती है उसको मुक्त मूलक कहते हैं। अतः इस क्रिया को मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बनाने की पहली विधि एल्केन से क्रिया को हेलोजनीकरण कहते हैं। इसकी क्रिया विधि को मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित हो जाएगा, जैसे CH4। ये CH4 है यानी मेथेन, और मेथेन का हैलोजनीकरण करेंगे Cl2H से। तो इसका एक हाइड्रोजन हटा दें, Cl लगा दें, तो बन गया CH3Cl। अगर आप इसका पुनः हैलोजनीकरण करें Cl2H से, तो इसका दूसरा हाइड्रोजन हटा दें तो CH2Cl2। इसको कहते हैं मोनोक्लोरो व्युत्पन्न। इसमें एक Cl है इसलिए बनने वाले को मोनोक्लोरो, इसमें 2 Cl है इसलिए बनने वाले को डाइक्लोरो, तो इसमें 2 Cl है इसलिए बनने वाले को डाइक्लोरो। अगर इस डाइक्लोरो का पुनः हैलोजनीकरण करें तो Cl2H, इससे बनेगा CHCl3। ये होगा ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न। तो ये मोनोक्लोरो व्युत्पन्न, ये डाइक्लोरो व्युत्पन्न और ये ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न। ये पहली विधि हुई है एल्किल हैलाइड बनाने की। एल्केन से तो RH जो सूत्र लिखा है ये किसका है? एल्केन का। और एल्केन से हैलाइड कैसे बनता है? और इससे बनने वाले को बोलेंगे हेलो एल्केन, यानी X को हेलो और R को एल्केन। तो एल्केन से बन गया हेलो एल्केन। और इसको बनाने का जो मेथड था वो कैसे है? किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु से कराने पर हेलो एल्केन बनता है। उदाहरण हमने किसका दिया? मेथेन का। हम मेथेन में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराते हैं हेलोजन से, तो हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन लगेगा। तो एक हाइड्रोजन हटा तो मोनोक्लोरो, 2 हाइड्रोजन से डाइक्लोरो, 3 हट गए तो ट्राइक्लोरो, 4 हट जाएंगे तो टेट्राक्लोरो। इस तरह पहली जो विधि है वो एल्केन के हेलोजनीकरण से है। तो ये तो हेलोजनीकरण क्रिया है एल्केन की, और इससे हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और इस क्रिया को मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद एल्किल हैलाइड बनाने की जो दूसरी विधि है, नंबर 2 जो मेथड है वो है एल्कीन से। दूसरी विधि एल्कीन से है और एल्कीन का सूत्र होता है RCH∬CH2। ये एल्कीन है, ये एल्कीन का बेसिक सूत्र है। और इस एल्कीन के सूत्र में योग करेंगे
HX का योग, तो यहां भी HX का योग और HX का जो योग है, HX को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण, क्योंकि इसमें एक तो हाइड्रोजन का और एक हैलोजन का योग होगा। ये तो हाइड्रोजन है, ये हैलोजन है, दोनों जुड़ेंगे डबल बॉन्ड पर, इसलिए इस क्रिया का नाम पड़ गया हाइड्रो हैलोजनीकरण। हाइड्रोजन के जुड़ने को हाइड्रो कहते हैं, हैलोजन के जुड़ने को हैलोजनीकरण कहते हैं, इसलिए क्रिया का नाम हुआ हाइड्रो हैलोजनीकरण। और एल्कीन में इन दोनों का योग नियम से होगा। पहले नियम को कहते हैं मार्कोनिकोव और दूसरे को कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव। तो दूसरे नियम को एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। मार्कोनिकोव नियम क्या होता है कि ऋण आवेशित समूह डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो HX का ऋण आवेशित क्या है, HX यानी H प्लस X माइनस। तो मार्कोनिकोव नियम में माइनस वाला कहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस पर तो हाइड्रोजन 1 है, इस पर 2 है, तो कम हाइड्रोजन इस पर है, तो माइनस वाला कहां जुड़ेगा, कम वाले पर। तो प्रोडक्ट क्या बना, RCHX सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और इस पर जुड़ जाएगा H। ठीक है, ये तो एल्कीन में किस किस का योग कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन का योग कर दिया और एक हैलोजन का योग कर दिया। हैलोजन का योग कहां पर होता है, हैलोजन का योग मार्कोनिकोव नियम अनुसार होता है और हैलोजन माइनस होता है यानी ऋणावेशित समूह होता है। अतः ऋणावेशित समूह को द्विबंध के उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो इस जगह पर जुड़ेगा यहां पर। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव नियम में उल्टा कर देते हैं। एंटी मार्कोनिकोव नियम पेरोक्साइड की उपस्थिति में लगता है। तो एंटी मार्कोनिकोव नियम और मार्कोनिकोव नियम में अंतर क्या है, ये किसकी प्रेजेंस में लगेगा, पेरोक्साइड में। ऊपर उपस्थिति नहीं है किसी की भी। पेरोक्साइड को मतलब ROOR यानी इसकी प्रेजेंस में लगेगा। और ये एंटी मार्कोनिकोव नियम किस पर लागू होगा, HBr पर। क्यों, क्योंकि हमारे सामने HX 4 होते हैं, एक होता है HF, एक HCl, एक HBr और एक HI। ठीक है ना, HF का योग होता नहीं है, बचे कितने, 3, HCl, HBr और HI। इनमें से HBr को हम किस नियम से जोड़ सकते हैं, एंटी मार्कोनिकोव नियम से। और एंटी मार्कोनिकोव नियम किसकी प्रेजेंस में लगेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगेगा। और ये मार्कोनिकोव नियम का उल्टा होता है, यानी मार्कोनिकोव नियम जो होता है उसमें तो हम माइनस वाले को कम वाले पर जोड़ते हैं, और एंटी मार्कोनिकोव नियम में माइनस वाले को ज्यादा वाले पर जोड़ते हैं। यानी इसमें प्रोडक्ट अगर बनता तो ऐसे बनता CH2X, ये एंटी मार्कोनिकोव नियम है। जैसे इसको किसी उदाहरण से समझो। उदाहरण ले एल्कीन में, हेलो एल्केन बनाने का। इस क्रिया में हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया है। जैसे ये उदाहरण है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन बनेगी। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और इन लगेगी प्रोपीन। और प्रोपीन में जोड़ दें अगर हम HBr, प्रोपीन में HBr और नीचे भी जोड़ दें HBr, लेकिन नीचे वाला HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इसका मतलब इस प्रोपीन में हमें 2 बार HBr जोड़ना है। ऊपर वाले में तो मार्कोनिकोव नियम से जोड़ना है, नीचे वाले में HBr जोड़ना है एंटी मार्कोनिकोव नियम से। तो ऊपर वाले में मार्कोनिकोव नियम लगाएंगे तो ऊपर वाले प्रोडक्ट में बनेगा CH3CHBr और ये होगा CH3, क्योंकि Br कहां जाएगा, कम वाले पर, और नीचे वाले में ज्यादा वाले पर Br जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2CH2Br। तो ये प्रोडक्ट तो किस नियम से बना, एंटी मार्कोनिकोव नियम से। ऊपर वाला प्रोडक्ट किस नियम से बना, मार्कोनिकोव नियम से। ठीक है, तो एल्कीन में उदाहरण से समझ सकते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया होती है। हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का योग होता है। और जब हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया होती है तो इस क्रिया को कितने नियमों से पूरा करते हैं, 2 से, मार्कोनिकोव नियम से और एंटी मार्कोनिकोव नियम से। एंटी मार्कोनिकोव नियम किसकी प्रेजेंस में लगेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगेगा। और पेरोक्साइड की उपस्थिति क्या है, ROOR
इसको पेरोक्साइड कहते हैं। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव नियम लगता है। पहली बात तो मार्कोनिकोव नियम क्या होता है? मार्कोनिकोव नियम का मतलब किसी भी ऋणावेशी समूह को द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जोड़ा जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, उसको तो मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। और एंटी मार्कोनिकोव नियम का मतलब किसी ऋणावेशी भाग को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। यानी जब मार्कोनिकोव नियम को उल्टा कर देते हैं तो उसे एंटी मार्कोनिकोव नियम कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने एल्कीन हैलाइड बनाने की दो विधि आई। पहली विधि थी एल्केन से, दूसरी विधि थी एल्कीन से। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाऊं, ये पहला उदाहरण है CH2CH3, इसका नाम प्रोपेन है। और अगर हम प्रोपेन का Cl2H लूं तो हमें दिखते ही पता चलेगा कि ये प्रोपेन है, इसमें हाइड्रोजन है और हमें क्लोरीन से रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब CH3CH2CH2Cl बन गया। इसका हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन लग गया, यानी क्या बाहर निकल गया HCl, और बन क्या गया 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार अगर उदाहरण ये होता CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं किसको जोड़ता, HI को जोड़ दूं मैं इसमें। इस उदाहरण में HI को जोड़ दूं तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा, इसमें लगेगा मार्कोनिकोव नियम। और मार्कोनिकोव नियम लगेगा तो I कहां जाएगा, I जाएगा कम वाले पर। तो CH3CHI सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया ना। इस बनने वाले का नाम 1 2 3 और इसका नाम है 2 आयोडो प्रोपेन। इस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है 2 आयोडो प्रोपेन और इसका नाम क्या था, प्रोपीन। ठीक है, तो दोनों क्रियाएं हो गई। ऊपर वाली क्रिया को क्या नाम देते हैं, हैलोजनीकरण, और नीचे वाली क्रिया को नाम क्या कर देते हैं, इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जुड़े हैं, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो इस क्रिया को क्या कहते थे, हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। और ऊपर वाली क्रिया को क्या कहते थे, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्लोरीन काम आया है, अतः इसको क्या नाम देंगे, क्लोरोनीकरण। तो ये हैलोजिनेशन थी, यानी ये क्लोरीनेशन है। ये हाइड्रो हैलोजनीकरण है, HI को जोड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो, H को हाइड्रो, I को क्या बोलेंगे, आयोडोनीकरण। तो ये HI का योग हो गया। ठीक है ना, HI का योग कर लिया हमने, क्लोरीन का योग कर लिया। ऊपर ये उदाहरण किसका था, ये हैलाइड बनाने की किससे विधि थी, एल्केन से। ये हैलाइड बनाने की किससे विधि थी, एल्केन से। ठीक है ना, दोनों के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आगे चले, इसमें अगले उदाहरण पर उसने कहा कि पेंटेन है, प्रश्न दिया उसने कि पेंटेन है, पेंटेन का मोनोक्लोरो बनाओ, पेंटेन का मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाओ। तो पेंटेन के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाने के बाद, पेंटेन का मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बनाने के बाद उस प्रोडक्ट के समावेशी बनाओ। ठीक है ना, तो पेंटेन का पहले तो मोनोक्लोरो बनाओ और पेंटेन का जो मोनोक्लोरो बनेगा व्युत्पन्न, उसके फिर समावेशी बनाने हैं। तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, CH3CH2CH2CH2CH3, 5 कार्बन हो गया हाइड्रोकार्बन और इसका नाम हो गया पेंटेन। इसमें एक बार क्लोरीनेशन करना है, मोनोक्लोरो, यानी एक बार क्लोरीनेशन करेंगे तो Cl2H लूं, तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक Cl लगाएंगे तो HCl निकल गया, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें। एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3CH2CH2CH2CH2Cl हो गए 5। अब एक हाइड्रोजन हटाकर Cl लगा दिया, अब ये बन गया 1 क्लोरोपेंटेन। ये क्या बन गया, 1 क्लोरोपेंटेन। अब हमें इस 1 क्लोरोपेंटेन, यानी ये 1 क्लोरोपेंटेन क्या है, ये मोनोक्लोरो व्युत्पन्न है। 1 क्लोरोपेंटेन मोनोक्लोरो व्युत्पन्न है। अब इस मोनोक्लोरो व्युत्पन्न के
क्या बनाने हैं, इस मोनोक्लोरो व्युत्पन्न के समावयवी बनाने हैं। तो हमने एल्किल हैलाइड में समावयवता पढ़ी थी। इसके अंदर पहले प्रकार की जो समावयवता थी वो थी स्थिति, और इसकी दूसरी जो समावयवता थी वो कौन सी थी, श्रृंखला। तो पेंटेन का मोनोक्लोरो बन गया। पेंटेन के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, 1 क्लोरोपेंटेन कहते हैं। और इस 1 क्लोरोपेंटेन के क्या बनाएंगे, समावयवी। तो इसके दो प्रकार के समावयवी बनेंगे, एक स्थिति और एक श्रृंखला। तो पहले तो 1 क्लोरोपेंटेन का स्थिति समावयवी, तो CH2 CH2 और ये CH2Cl। इसमें तो क्लोरीन की स्थिति 1 नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5। इसमें क्लोरीन की स्थिति 1 नंबर पर है, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। अब हमें क्लोरीन की स्थिति बदलनी है, 2 नंबर पर करनी है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये CHCl CH3। अब की बार Cl की स्थिति कहाँ गई, 2 नंबर पर आ गई, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम चेंज होकर हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। तो आपस में ये दोनों स्थिति समावयवी हो गई, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। इसमें 3 क्लोरो बन सकता है। हम Cl की स्थिति 3 नंबर पर कर दें तो Cl की स्थिति बनेगी, तो ये भी स्थिति समावयवी हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो CH3 CH2 CHCl CH2CH3, ये हो गया 3 क्लोरोपेंटेन। तो 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन, ये तीनों आपस में कैसे समावयवी हो गए, स्थिति। तो सबसे पहले हमने पेंटेन, उसने कहा पेंटेन का क्या बनाएंगे, मोनोक्लोरो। तो हमने पेंटेन का क्लोरोनीकरण किया, पेंटेन का क्लोरोनीकरण किया प्रकाश की प्रेजेंस में, और इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन से विस्थापित कर दिया, और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन। तो 1 क्लोरोपेंटेन को क्या नाम दे दिया, मोनोक्लोरो व्युत्पन्न। और इस मोनोक्लोरो व्युत्पन्न के क्या बनाने हैं, समावयवी। तो हमें पता है कि एल्किल हैलाइड में 2 प्रकार की समावयवताएं हैं, एक स्थिति और एक श्रृंखला। इसके स्थिति समावयवी क्या क्या बने, 1 क्लोरो बना, 2 क्लोरो बना और 3 क्लोरो बना। यानी स्थिति समावयवता में हमें Cl की स्थिति बदलनी थी। Cl की स्थिति कहां कहां करनी थी, एक बार 1 नंबर पर, दूसरी बार 2 नंबर पर, तीसरी बार 3 नंबर पर। तो 5 कार्बन में Cl की स्थिति चेंज कर दी, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। उनके नाम बन गए 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन। अब इसी प्रकार हमें इसके क्या बनाने हैं, श्रृंखला समावयवी। श्रृंखला समावयवी अगर बनाएंगे तो CH3 CH2 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 CH2Cl, तो पहला श्रृंखला तो वही हो गया, इसका नाम तो 1 क्लोरोपेंटेन है। यानी जब श्रृंखला समावयवता बनाते हैं तो क्लोरीन की स्थिति तो एक ही नंबर पर रहेगी, ठीक है ना। श्रृंखला को चेंज करना है तो दूसरे में श्रृंखला चेंज कर दें, CH2 CH CH3, फिर हो गया CH2Cl। अब इसके अंदर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब श्रृंखला कितने की रह गई, 4 की। ऊपर वाले में श्रृंखला कितने की थी, 5 की। तो ऊपर वाले में श्रृंखला थी 5 की, और नीचे वाले में श्रृंखला चेंज होकर कितनी रह गई, 4 की। अगर हम इसका IUPAC नाम बनाएंगे तो 1 नंबर पर Cl, 2 पर मेथिल, यानी इसका IUPAC नाम 1 क्लोरो, और 2 नंबर पर मेथिल है तो 2 मेथिल, और 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं तो इसका नाम ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये पहला भी श्रृंखला, दूसरा भी श्रृंखला, पहले में 5 की श्रृंखला, दूसरे में 4 की श्रृंखला। अब हम इस श्रृंखला को चेंज करके 3 की बना सकते हैं। अगर 3 कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे तो CH3C CH3 CH2Cl, ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 1 2 3। अब भी Cl कितने नंबर पर है, 1 पर। अब की बार Cl हुआ 1 क्लोरो और मेथिल हुआ 2 डाइमेथिल, और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। तो इस लास्ट वाले समावयवी का नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इस तरह 3 श्रृंखला समावयवताएं बन गई, ठीक है ना। तो ये तीनों तो श्रृंखला समावयवी है। इन तीनों श्रृंखला समावयवी में क्या समानता है, इन सब में क्लोरो 1 नंबर पर है, इन समावयवियों में क्लोरो कितने पर है, 1 नंबर पर है, ठीक है ना। तो
तो ये तीनों श्रृंखला समावयवी है और ये तीनों स्थिति समावयवी है। ये किसके हैं? पेंटेन के। तो हमने सबसे पहले पेंटेन का मोनोक्लोरो बनाया था, पेंटेन का मोनोक्लोरो व्युत्पन्न बना था और पेंटेन के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न के समावयवी बनाए थे, एक स्थिति समावयवी और दूसरा श्रृंखला समावयवी। ठीक है, इस प्रकार हमने एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने की दो विधि पढ़ी। ठीक है ना, और दोनों विधियों को बता दिया इसमें। प्रश्न का तरीका यही है। इसके बाद एल्किल हैलाइड बनाने की तीसरी विधि है, लेकिन उससे पहले हमने शुरुआत की थी नंबर 1। पहली विधि कौन सी थी? एल्केन से। अब इसको शॉर्ट में आप ऐसे कहते हो, एल्केन से पढ़ी थी, क्रिया का नाम था हैलोजनीकरण। और ये क्रिया जो थी, इसकी क्रिया विधि क्या होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। एल्केन के हैलोजनीकरण की क्रिया विधि क्या होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक है ना, ये Cl2H यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कितने 2 होते हैं? यानी X2 बराबर F2Cl2Br2 और I2। ठीक है, इसके अंदर F2 नहीं होगा, क्लोरोनीकरण, ब्रोमोनीकरण और आयोडोनीकरण, यानी कुल कितने करण हो गए? 3 करण हो गए हैलोजनीकरण के। और सिंपल सा उदाहरण था RH = X2H RX, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, ये हैलोजनीकरण है। एल्केन में हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, और हैलोजन लगाएंगे तो बन गया हेलो एल्केन। ये तो बनाने की पहली विधि थी शॉर्ट में, यानी किसी भी एल्केन के सूत्र में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दो, हैलोजन लगा दो, तो वो हैलोजनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, इसकी क्रिया विधि को मुक्त मूलक कहते हैं, अतः इसका नाम था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें यदि हमें एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मोनोक्लोरो बनेगा, 2 हटाएंगे तो डाई बनेगा, 3 हटाएंगे तो ट्राई बनेगा। और बनाने की दूसरी विधि किससे थी? दूसरी विधि थी एल्कीन से। और एल्कीन क्या थी? CH डबल बॉन्ड CH2। और एल्कीन में कितने नियम लगते थे? 2, एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और एक पेरोक्साइड की एब्सेंस में। जो पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में होता है उसको तो कौन सा नियम कहते हैं? उसको मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी ऋणावेशित समूह को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यानी यहां पर अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा RCHX CH3, यानी कम हाइड्रोजन पर अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे मार्कोनिकोव नियम कहते हैं, और अगर ज्यादा वाले पर जुड़ता है तो उसे एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। बस अंतर क्या है? एंटी मार्कोनिकोव नियम पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है और किस पर लागू होता है? HBr पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने HX कितने हैं? 4 हैं, HF HCl HBr और HI। अब हाइड्रोजन और हैलोजन 4 हैं, इसलिए इस क्रिया का नाम क्या पड़ा था? इस क्रिया को कहते थे हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इस क्रिया को हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते थे। ठीक है ना, तो ये हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया है एल्कीन की। तो इस तरह आज एल्किल हैलाइड बनाने की 2 विधियां पूरी हो गई। पहली विधि एल्केन से हो गई, दूसरी एल्कीन से हो गई। तो एल्केन और एल्कीन से दोनों के मेथड पढ़ लिए हमने। कल नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की तीसरी विधि, RX एल्कोहल एमीन और एसिड। ठीक है ना, तो 4 मेथड इसके बाकी रह गए एल्किल हैलाइड बनाने के। ठीक है ना, तो बाकी शेष कल